तो लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में कब चुनाव होंगे और उत्तर प्रदेश की जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है यानी वाराणसी की सीट, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट, तो उस सीट पर कब चुनाव होगा, इसे लेकर तमाम जानकारियां हम आपको देने जा रहे हैं। मेरे साथ हैं अरुण चौबे सर, संपादक हैं इंडिया.com के। तो सर, यूपी को लेकर सबके मन में संशय है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने घोषणा तो कर दी है, लेकिन यूपी को लेकर क्या है, कब चुनाव होंगे, कितने फेजेस में वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, ये तमाम जानकारियां। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सीट है वाराणसी में कब चुनाव, किस फेज में चुनाव होगा। चलिए, ऐसा है कि देखा जाए तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी महापर्व शुरू हो चुका है जी। और उत्तर प्रदेश में सात फेजेज में जो है वोटिंग होगी। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो सबसे महत्वपूर्ण आपने सीट पूछी कि प्रधानमंत्री की जी। वाराणसी सीट पे जो है 1 जून को जो है 7th फेज में जो 7वां चरण है उसमें वोटिंग होगी। तो अंतिम चरण में वोटिंग होनी है वाराणसी की। जी 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 जी। तो इसके अलावा यूपी में और सर कब कब वोटिंग होगी? मैं आपको बता दूं कि जो पहला चरण है जी। वो उसकी वोटिंग जो है 19 अप्रैल को जो है वोटिंग होगी, जिसमें पहले और दूसरे चरण जो कि 19 और 26 अप्रैल को होंगे। उसमें जो है आप देखेंगे कि ज़्यादातर सीट जो है वेस्टर्न यूपी की, जिसमें आप यहाँ से देख सकते हैं कि उसमें किसान और जो उनसे प्रभावित मुद्दे रहे हैं उनका वेस्टर्न यूपी में जो जाट बाहुल्य भी है, गुजर जाट और मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त है। तो इन सब वोट बैंक को लेकर जो जिसमें कि आरएलडी भी है, जिससे अभी आपने देखा होगा बीजेपी का मेजर अलायंस हुआ है, उनको सीट भी 2 जगह अलॉट की गई है, बिजनौर और उनकी जो बागपत की सीट है। तो किसान और उससे संबंधित प्रभावित सीटें हैं, जिसमें ये पहले चरण में हो जाना है। ये पहले और दूसरे चरण में जो है आप देखेंगे कि पहले चरण में जो है आपको मैं बता दूं कि 19 अप्रैल को जो है इसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत। तो इसमें रामपुर हो, मुरादाबाद हो, नगीना हो, बिजनौर, ये सब जो जाट बाहुल्य और मुस्लिम यहाँ पर पॉपुलेशन ज़बरदस्त है। इसी तरह सेकंड फेज में आप देखेंगे कि अमरोहा है, मेरठ है, बागपत है, गाजियाबाद है। गाजियाबाद जो कि बहुत महत्वपूर्ण सीट है, जहाँ से कभी राजनाथ जी जीतते थे। राजनाथ सिंह जी इस समय लखनऊ से लड़ते हैं। अभी तो जनरल वीके सिंह शायद है, जनरल वीके सिंह अभी चर्चा तो हो रही है कि उनका टिकट बिगड़ सकता है। अभी वो भी चर्चा करेंगे हम जरूर, क्योंकि अभी बीजेपी की भी अब जो लिस्ट आनी है बाकी है, अभी बहुत सारे नाम उसमें हैं। तो फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं कि यूपी में कौन से चरण में चुनाव होगा। सर, आगे के तीसरे चरण की बताइए। तीसरे चरण में आप देखेंगे कि बीच की सीट है, जो कि आप देखेंगे सेंट्रल यूपी का एरिया जाता है, जो जहाँ पर आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी ज़्यादातर संभल है, हाथरस है, आगरा, ये सब जो जहाँ पर समाजवादी पार्टी और किसी ज़माने में बहुजन समाजवादी पार्टी, आगरा के आसपास का एरिया जो है वो रुहेलखंड वाला एरिया आप कह सकते हैं, वो सब भी इसमें रीजन शामिल है। जिसमें प्रमुख सीटों के बारे में बता दूं कि संभल है। संभल में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने जो वो एक मंदिर जो कांग्रेस से एक बड़े नेता वहाँ पर छोड़ के उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, काली के जो भगवान काली जो कल्की भगवान कल्की का मंदिर, उनके मंदिर का उद्घाटन किया था संभल एरिया में। आचार्य प्रमोद कृष्णन, जी, आचार्य प्रमोद कृष्णन के उनके सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने पार्टिसिपेट भी किया था। तो वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन जबरदस्त है और वो कांग्रेस और समाजवादी के बीच में वो एक तरह से अलायंस होने के बाद में वो सीट, ये लोग कह रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कहा जा सकता है कि वो उस सीट से जबरदस्त बीजेपी को टक्कर मिल सकती है। लेकिन फिलहाल सीटों की बात करते हैं, कब चुनाव होंगे। तो चौथे फेज का सर, 3 फेज तो हमने बता दिए हैं, चौथे फेज में कहाँ चुनाव होंगे? चौथा फेज में वोटिंग जो है आप देखेंगे कि 13 मई को होगी। उसमें प्रमुख सीट हैं जो कि ज्यादातर ये वेस्टर्न यूपी की है और तराई एरिया कवर करती है यूपी का, जो कि जिसमें शाहजहां है, खीरी है, शाहजहांपुर है, खीरी है, और आप देखेंगे कि सीतापुर और धौरहरा भी आता, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच भी है। बहराइच और ये रीजन जो है बिल्कुल बॉर्डर एरिया वाले जो उससे, तो कुल मिलाकर से चुनाव आयोग ने इस बार बड़ा संतुलन बना के रखा है कि सभी दबाव ना पड़े, लोड ना पड़े। इसलिए मुझे लग रहा है कि हर फेजेस में जो है 15-20 सीटें आप देखेंगे कि जो है तकरीबन इन्होंने फर्स्ट 2 फेजेज में 8 अगर मैं उत्तर प्रदेश की अभी सीटों का रिकलेक्ट करूं ठीक से, तो फर्स्ट 2 फेजेज में 8 सीट है, उसके बाद 10 है,
फिर 13 है, 14 2 बार है, इसी तरह से उन्होंने डिवाइड किया है सीट्स को। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा, एक तरह से उसका जो आप भौगोलिक स्थिति देखें तो यहाँ से वहाँ तक जो पूर्व की स्थिति है, पूर्वांचल की, वहाँ से पश्चिमांचल की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। तो उसी तरह के चैलेंजेज हैं, सिक्योरिटी रीजन्स हैं। कहीं पर आपने, जैसे आप चुनाव आयोग की बात सुन रहे होंगे, जो चैलेंजेज फेस करता है चुनाव आयोग, सिक्योरिटी को कहीं किसी जगह ज़्यादा आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा, उसी स्थिति में जो मैन पावर डिप्लॉयमेंट होता है, ताकि निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव हो। तो इसको इंश्योर करने के लिए जो इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में जो है, सेंसिटिव भी है, वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसीज भी हैं, सेंसिटिव भी है। आप अगर बनारस के नीचे जाएंगे तो झारखंड से टच करता हुआ जो बॉर्डर है, वो झारखंड और बिहार का, वो क्राइम प्रोन एरिया है, नक्सल प्रोन एरिया है। तो उन सब एरियाज में सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जबरदस्त करना पड़ता है। तो उसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेज को मूव करना एक जगह से दूसरे जगह पे, और मशीनरी को, ऑफिशियल्स को, और जो वीवीपैट, जो कि आप देख रहे होंगे कि इस समय जो ईवीएम को मूव करना, जो कि 5 लाख से ऊपर ज़्यादा, जैसा सीईसी ने बताया कि 5 लाख से ज़्यादा हम लोग जो है ईवीएम डिप्लॉय करेंगे। तो उन सब सामान को जो है फुल प्रूफ अरेंजमेंट के साथ में, उनके साथ में कोई छेड़छाड़ ना हो, ये सब इंश्योर करते हुए चुनाव करवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चलिए सर, वापस लौटते हैं तो 5वें चरण की बात करते हैं। 4 चरणों की बात हमने कर ली, तो 5वें चरण में कहाँ इलेक्शन होंगे, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं। तो 5वें चरण की बात करते हैं सर, तो कहाँ पर 5वें चरण हम जा रहे हैं? 5वें चरण में अब मैं बता दूं कि लखनऊ और उसके आसपास का सेंट्रल यूपी का एरिया है, जिसमें कि मोहनलालगंज है, लखनऊ है, रायबरेली है, अमेठी है, जालौन है, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज सीट भी शामिल है, गोंडा। यहाँ पर 20 मई को वोटिंग होगी। तो आपको मैं बता दूं, मोहनलालगंज लखनऊ से सटा हुआ है, तो वहाँ पर जो है बीजेपी के कैंडिडेट, वो एससी सीट है। और लखनऊ में आप जानते हैं कि बनारस के बाद सबसे महत्वपूर्ण सीट जो है लखनऊ वीवीआईपी सीट है। जी हाँ, जहाँ से किसी जमाने में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो जनप्रिय नेता थे, वो लगातार उन्होंने उसका प्रतिनिधित्व किया है। उसी तरह से रायबरेली बहुत महत्वपूर्ण है, अमेठी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से रायबरेली पे कयास चल रहा है कि प्रियंका गांधी को जो है इस बार से चुनाव लड़ा जा सकता है। अमेठी पे अभी कोई अनाउंसमेंट एक शायद हो गया है, अमेठी से राहुल गांधी जो लड़ेंगे, उनका वायनाड का अनाउंसमेंट तो हो गया, अमेठी से भी लड़ेंगे, ऐसी रिपोर्ट्स हैं वहाँ से। और जालौन, झांसी, जो कि उत्तर प्रदेश के नीचे का एरिया है, जो मध्य प्रदेश से टच करता है, उन सब एरियाज में जो हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी भी लखनऊ से सटा हुआ है, राजधानी से सटा हुआ जिला है। फैजाबाद जिसमें कि अयोध्या का बहुत इंपोर्टेंट, इस समय फैजाबाद बहुत जबरदस्त है। वहाँ से लल्लू सिंह आते हैं, जो उनको, अगर मैं से ये उनको रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ उनका नाम, वो कई बार से वाजपेयी जी के टाइम में भी वो जीतते रहे हैं। उनका शायद, उनको इस बार भी अगर देखा जाए तो रिपोर्ट जैसी हैं, उनको इस बार भी टिकट मिला है। तो वो वेटरन लीडर हैं, वहाँ से लगातार रिप्रेजेंट करते आए हैं। कैसरगंज सीट बहुत कंट्रोवर्शियल है, ब्रिजभूषण शरण जी, जैसा आपने बताया, उस पर अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। और गोंडा, ये कैसरगंज, गोंडा, बहराइच, ये सब सीट जो है, मैंने अभी बताया था कि ये बॉर्डर से सटी हुई सीट्स हैं और काफ़ी सेंसिटिव सीट्स हैं। उन सब एरियाज में आप देखेंगे कि राजपूत बाहुल्य सीट्स हैं। इन सब जगहों पे, जैसे कैसरगंज है, बहराइच है, वहाँ पे राजपूत लोगों का एक खासा प्रभुत्व है। ईस्टर्न यूपी को टच करती हुई ये सब तकरीबन 30 से 32 सीट हैं, जिसपे जो है फिलहाल जब से बीजेपी आई है, तब से इन्हीं लोगों का प्रभुत्व उन सब सीट पे बना हुआ है। सर, आगे बढ़े, आप 6ठे चरण की बात करते हैं। तो 6ठे चरण में सर कहाँ इलेक्शंस होने हैं यूपी में? यूपी में आप 6ठे में देखेंगे तो सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है, फूलपुर, इलाहाबाद है, अम्बेडकर नगर है, श्रावस्ती है, डुमरियागंज है, बस्ती है, संत कबीर नगर है, और इसके अलावा लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही, यहाँ पर 25 मई को वोटिंग होगी। तो इसमें 6ठे चरण में सुल्तानपुर महत्वपूर्ण सीट्स है। वहाँ से जो है मेनका गांधी और वरुण गांधी भी एक बार लड़ चुके हैं, दोनों को एक बार दिया गया है। इस बार उनके टिकट को लेकर चर्चा, अभी उस जगह पे किसी के नेम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो अभी कहा जा सकता है कि अभी वहाँ पर सीट का अनाउंसमेंट होना बाकी है। गोरख, मैं अगर 6ठे चरण की ही में देखे, श्रावस्ती से एक अभी यूपी में एमएलसी थे, वो नृपेंद्र मिश्रा, जो मंदिर उसके संस्थान के जो वो हैं, ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, उनके पुत्र हैं, उनको भी टिकट दिया गया। पहली बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया है और वो यूथ लीडर के रूप में उनको
टिकट मिला है। टिकट मिला तब है। सातवें चरण की बात करते हैं सर, क्योंकि ये चरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हाँ। वाराणसी की सीट है। इसमें 2-3 सीट्स बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको अच्छा। बता दूं कि 7वें चरण में महाराजगंज है, गोरखपुर आप जानते हैं रवि कि किशन सर। रवि किशन, और वो रवि किशन से ज़्यादा एक्चुअली वो बाबा गोरखनाथ की पीठ है, जिससे जी। जहाँ जिसके महंत हैं वो उत्तर प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर योगी जी। जी। तो योगी जी उस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, और शुरू से ही जो है महंत योगीनाथ जो उनके आगे के उनके गुरु थे, उनके पहले गुरु थे, यही लोग उस सीट को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। क्योंकि योगी जी जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं तब उन्होंने वो रवि किशन जो अभिनेता हैं उनको वो सीट दे दी है, जी। और वो बखूबी उस सीट पर अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे काफी हैं। समर्थन मिलता और है और योगी मैं जी का आपको उनको। बता दूं कि इस चरण में जो है जी। कुछ सीट्स और भी महत्वपूर्ण है। कुशीनगर है, और कुशीनगर में वहाँ से कांग्रेस की ये परंपरागत सीट रही है, जी। लेकिन बीजेपी ने लगातार उस पर कब्जा बाद में 2014 से और 19 में बना दिया। 14 में वहाँ से जीते राजेश पांडे जी, वो पहली बार चुनाव लड़े और उस मोदी लहर में वो जीते। उसके बाद 19 में उनको टिकट नहीं मिला। इस बार 24 में भी किसी वहाँ पर मैं नाम रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो अब बीजेपी की ही सीट मानी जा रही है। अदरवाइज कांग्रेस की परंपरागत सीट वहाँ से आरपीएन सिंह लगातार उन्होंने जो है उस सीट को रिप्रेजेंट किया। सर एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सीट है जहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे, वाराणसी, अंतिम चरण में उनका वहाँ पर चुनाव है, तो क्या इससे पहले प्रधानमंत्री अलग अलग जगह जाएंगे प्रचार के लिए? काफी समय मिल जाएगा उन्हें? देखिए, जहाँ तक बनारस सीट का वो लास्ट फेज में है, इसलिए भी रखा गया है लास्ट फेज में क्योंकि तब तक जो है उसके पहले 6 फेजेज में जो है उनका जो एक्सटेंसिव दौरा है, तकरीबन वो सैकड़ों रैलीज को वो एड्रेस करेंगे, तो उनके पास इतना समय होगा बचेगा, 1 या 2 रैली, वो 3 रैली मैक्सिमम कर पाएंगे बनारस। मुझे लगता है 1 रोड शो होगा, 1 रैली होगी, क्योंकि तो कभी भी शाम को निकल कभी भी शाम को जो है, और मैं ये कह सकता हूँ कि उनको वहाँ पर अगर न भी जाते हैं जाए तो जरूरत नहीं तो है जरूरत तो नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन ये देखा जाता है कि बनारस में जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी है, जिस तरह से लोगों ने उन्हें हाथों हाथ उठाया है, और जिस तरह से जनमानस वहाँ पर कार्य भी बहुत कुछ हुआ है, चाहे बनारस के घाटों पर हो, वहाँ का डेवलपमेंट हो जी, और इंटरनेशनल लेवल पे जो है उनके आने के बाद में उस जगह की जो साख बन गई है, उसके बाद उस जगह पे जो है उनका बने जाना या ना जाना कोई उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि उसी 7वें फेज में जो 1 जून को वोटिंग है, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, ये सब भी सीट, चंदौली से एक इंटरेस्टिंग है, वो वहाँ से एक सीट के लिए नेगोशिएट किया है टीएमसी ने। अच्छा। टीएमसी से एक कैंडिडेट वहाँ पर लड़ रहे हैं जो कि इंडिया ब्लॉक में उनको, लेकिन सर वेस्ट बंगाल में तो इंडिया ब्लॉक ने कांग्रेस के साथ बिल्कुल अलायंस नहीं किया है। लेकिन टीएमसी ने जो सिक्योर किया है, शायद वो समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से कोटे से दे दिया है उस सीट को, और वहाँ से जो वो हैं, वो जो लड़ रहे हैं, वो लगातार पहले कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए थे। वो नेता त्रिपाठी, वो जो कमलापति त्रिपाठी के परिवार से अगर मैं रिकलेक्ट कर रहा हूँ तो ठीक से, तो वो कमलापति त्रिपाठी जी के परिवार से आते, जो कि बहुत बड़े कांग्रेस के नेता हुआ करते स्वतंत्रता के बाद से, और यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे, तो उस परिवार से आते हैं। वो शायद डिसिल्यूजन्ड होके उन्होंने कांग्रेस पार्टी पिछली बार छोड़ दी, और वो टीएमसी के कैंडिडेट के रूप में लड़ रहे हैं, जिससे, और ज़्यादातर ऐसा है कि उनको जो है कांग्रेस का भी समर्थन मिलेगा और समाजवादी पार्टी का भी उनको समर्थन मिलेगा। इसके अलावा मैं और देख रहा हूँ कि जो लास्ट फेज में जो है घोसी और सलेमपुर, घोसी से जो है, जो बीजेपी की एक अलायंस पार्टनर है, जो उसके जो सुहेल देव पार्टी है, वो जो सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी, भारतीय उस तरफ कुछ नाम है, उनका जो नाम इस समय मैं ठीक से रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उनके कोटे में चली गई है। बलिया बहुत महत्वपूर्ण सीट है। बलिया से आपको याद होगा कि बलिया से जो है लगातार जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी उसको रिप्रेजेंट करते रहे हैं, और वो सीट काफ़ी हमेशा चर्चे में रहती है। इस समय जो है वो सीट फिलहाल भारतीय जनता पार्टी। कुल मिलाकर सर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है 7 फेजेस में यूपी का चुनाव। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, खासतौर पर हालांकि पूरे देश भर का चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस बार, लेकिन उत्तर प्रदेश में 7 फेजेस में 7 चरणों में चुनाव होगा, और सबसे अंतिम जो चरण का चुनाव होगा उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सीट है वाराणसी, वहाँ पर वोटिंग की जाएगी। उसके बाद चुनाव के नतीजे 5 मई को सर आता है, 4 मई को, हाँ 4 जून को काउंटिंग होनी है। उसके बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी अगले 5 साल का भविष्य क्या होना है। तो ऐसी तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए India.com के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।